अरे लगल लगल झुलनिया में धक्का, पहुंच गए कहा कलकत्ता। एक बात याद रखो, बिजली आई पानी आई, हे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। भाइयों और बहनों, पटना में एक ऐसा रिक्शा चालक है, दीपक रिक्शा वाला, जो आप लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री सुनाएगा। ये बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ रहा है, मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। देखिए देखिए मैडम, आपको देख लिए है, कॉन्फिडेंस आ गया है। हालांकि मेरा कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ और एक डिसेबल्ड पत्नी है जिसे मैं मीडिया वाला छुपा कर रखा था। मैं उनका कभी जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि वो माँ कभी माँ नहीं बन सकती है। तो मेरा एक ही इच्छा है कि मैं भविष्य में जो भी कमाऊँ मैं 100% लोगों का दान कर दूँगा। दान कर देंगे? हाँ, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन हिम्मत और धैर्य भी रखा हुआ हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखा हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं उस दिन कुछ करके दिखाऊंगा। मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए था ताकि मैं भी कुछ कमाऊं, कुछ अर्निंग करूं। किस चीज़ में मौका, क्या चाहते हैं मौका? एक्टिंग लाइन में। बिहार में सरकार ने फिल्मों पर विशेष ध्यान दिए हैं। बिहार में फिल्म बने और नए आर्टिस्ट को मौका मिले तब ना। एक डायरेक्टर था राम गोपाल वर्मा का, आप नाम सुने, नए आर्टिस्ट को चांस देते थे। अगर जरा सोचिए कि लोग अगर अमिताभ, जितेंद्र, मिथुन का ही फिल्म देखा करते हैं तो फिर शाहरुख खान इतना बड़ा किंग खान कहाँ से आता है? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार को मौका कैसे मिलता? लेकिन भोजपुरी की बात करें तो निरहू, पवन सिंह, खेसारी, अरे भाई और भी कलाकार उन्हें मौका मिलना चाहिए। लड़की लोग जब वायरल होती है तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से तो उन लोगों को मौका मिलता है, लेकिन जब कोई मेल वायरल होता है तो उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता? सोशल मीडिया में इसका आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है, कलाकार तो दर की ठोकर खा रहा है। जॉनी वाकर अगर रिक्शा चलाएंगे, भाड़ा उठाएंगे, काफ़ी परेशान है, तो जॉनी वाकर सर क्या बोलेंगे? अरे भाई कमाल हो गया, अरे भाई सवेरे 6 बजे से रिक्शा निकाला जॉनी भाई को, लेकिन साला भाड़ा ही नहीं मिलता है। एक बड़ा स्टेशन से उठाया लेकिन साला हवाई वाला जीत के लेके भाग गया। अरे भाई इससे अच्छा है कि झारखंड चले जाओ और वहीं मजदूरी करो, रिक्शा छोड़ो। इस पैंडल रिक्शा को कोई पूछने वाला है ही नहीं। सरकार तो कलाकारों के प्रति भी वही हाल है, स्टूडेंट के प्रति भी वही हाल है। स्टूडेंट तो दर का ठोकर खा रहा है। कितने स्टूडेंट तो मायूस हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज भी पार हो रहा है, अविवाहित का ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार फेल है, चाहे बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो। बेरोजगारी का दंश हर कोई इंसान झेल रहा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, यह बिहार की धरती है और यहाँ के लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। कभी कोई दशरथ मांझी अपनी प्यार के खातिर जो है पत्थर को तोड़ करके रास्ता अपना देते हैं, तो कोई साधारण सा गरीब परिवार से आने वाला लड़का या लड़कियां जो है वो IAS IPS बन जाते हैं। यानी सबसे अधिक IAS IPS देने वाली जो धरती है वो बिहार की ही है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो बिहार में कलाओं की भी कमी नहीं है। कई ऐसे शख्स हैं जो अपनी कलाओं को लेकर के प्रसिद्ध हैं, चर्चाओं में रहते हैं। इसी में से एक है दीपक रिक्शेवाला। जी हाँ, दीपक रिक्शेवाला आपने नाम सुना होगा, जो कि तकरीबन 250 कलाकारों की जो है आवाज़ निकाल लेते हैं, हूबहू आवाज़ निकालते हैं। आज वही हमारे शख्स हैं, बहुत दिन के बाद मिले हैं। सीधे बातचीत करेंगे कि अब दीपक रिक्शा वाले कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति कैसी है। बीच में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे, कई लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। उनकी बहन की शादी को लेकर के भी चर्चाएं थी, हालांकि अब शादी हो चुकी है। तो दीपक रिक्शा वाले अब कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, सीधे हम बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? आई एम फाइन। ठीक है, ठीक है। ये बताइए कि अभी कैसा धंधा चल रहा है आपका? अभी रिक्शा का उतना धंधा नहीं चल रहा है, मैं 2 दिन से चला रहा हूँ और आमदनी वगैरह उतना है नहीं, क्योंकि 200 रुपया तो पानी में फेंकना पड़ता है, जैसे खाना और रिक्शा का जमा, और उसके बाद भी जो बचेगा वही समझिए कि अर्निंग हुआ। तो फिर वापस गांव चले जाएंगे। और पटना तो मैं छोड़ दिया हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, क्योंकि झारखंड का ही रहने वाला हूँ और झारखंड ही मेरा जन्म स्थान है। पावापुर गाँव का रहने वाला हूँ, धनबाद जिला का। जी। अच्छा, ये बताइए, आप कला के काफ़ी अद्भुत आप निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं। लगभग 250 जो है जो सेलिब्रिटी हैं, नेता हैं, उनकी आवाज़ आप निकाल लेते हैं। 1-2 आवाज़ हम सुनना चाहेंगे, दर्शक सुनना चाहेंगे, बहुत दिन हो गया है। सबसे पहले आप लालू यादव का एक
सायराना अंदाज में आप एक आवाज़ हाँ हाँ, जरूर जरूर, लालू जी का शुरुआत करते हैं। जी। तो लालू जी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था। तो एक बार खड़ा हो जाइए अच्छा से, तो बढ़िया हाँ, लगेगा। लालू जी का एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था, हाँ। लागल लागल झुलनिया में धक्का। हाँ तो यही डायलॉग का शुरुआत करते हैं लालू जी की आवाज़ में। जी। हट पगलेटे हो का, हे पगले, अरे ये बच्चा गोदी गोदी कर रहा है और थोड़ा मोदी सुनाई पड़ रहा है, मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। देखिए देखिए मैडम, आपको देख लिए है, कॉन्फिडेंस आ गया है। अरे लागल लागल झुलनिया में धक्का, पहुंच गए कहा कलकत्ता। एक बात याद रखो, बिजली आई पानी आई, हे मोदी जी धीरे बोलो नहीं तो नशे फट जाएगा। जी चलिए, बहुत बढ़िया रहा। अब मोदी जी के बारे में लालू यादव की जो अंदाज है उनको आपने दर्शाया है। अब हम एक मोदी जी को लेकर के सुनना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, देश के लोग सुनना चाहते हैं उनकी आवाज़ को। तो मोदी जी का एक आवाज़ आप दिखाइए। जी जरूर जरूर। मित्रों, भाइयों और बहनों, हमने कहा था, हमने आप लोगों से वादा किया था। जी हाँ, पटना में एक ऐसा रिक्शा चालक है, दीपक रिक्शा वाला, जो आप लोगों को शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री सुनाएगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा का मिमिक्री जो पटना का स्टार हैं, हाँ बताइए। तो दर्शकों को मैं सुनाना चाहता हूँ। चले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, खामोश खामोश खामोश, देख चपड़गंजो, जाके श्याम से कहना कि छेनू आया था, क्योंकि उसने मेरा आज तक रिक्शा का भाड़ा नहीं दिया। ये वही शत्रु है जो कहा करता था कि मैं बिहार के लड़कियों को कभी हीरोइन नहीं बनने दूंगा, लेकिन वक्त ने ऐसा करवट लिया, समय का ऐसा पहिया घुमा कि उसने अपने ही सुपुत्री सोनाक्षी सिन्हा को फिल्मी लाइन में लाया। और अभी वो क्या कर रही है ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं। खैर, अपन को इससे क्या लेना देना, मैं तो रिक्शा चालक हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उन्हें मौका ही नहीं मिलता। आखिर लोग कब तक खेसारी, नेहरू और पवन को देखें। धिक्कार है भोजपुरी सिनेमा पर। चलिए, शत्रु का हो गया है। हम चाहेंगे कि एक आप जॉनी लीवर का आवाज़ सुना दीजिए। कॉमेडी में बहुत लोग उनको पसंद करते हैं। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जॉनी लीवर से ज़्यादा लोग जॉनी वॉकर का मिमिक्री पसंद करते हैं। हाँ, उनका भी करते हैं। हाँ, तो जॉनी वॉकर अगर रिक्शा चलाएंगे, भाड़ा उठाएंगे, काफ़ी परेशान हैं, तो जॉनी वॉकर सर क्या बोलेंगे? अरे भाई कमाल हो गया, अरे भाई सवेरे 6 बजे से रिक्शा निकाला जॉनी भाई को, लेकिन साला भाड़ा ही नहीं मिलता है। एक बड़ा स्टेशन से उठाया, लेकिन साला हवाई वाला जीत के लेके भाग गया। अरे भाई, इससे अच्छा है कि झारखंड चले जाओ और वहीं मजदूरी करो, रिक्शा छोड़ो। इस पैंडल रिक्शा को कोई पूछने वाला है ही नहीं। अच्छा, चलिए, ये तो पुरुष जितने भी हैं, नेता हो अभिनेता हो, उनके अपनी आवाज़ निकाले। क्या महिलाओं के भी आवाज़ निकाल लेते हैं आप? महिलाओं का मतलब बचपन में निकलता था जी। तो जब से ये कंठ निकल गया तो सिर्फ अंदाज निकलता है। क्या रे, कैसा है रे, उन्हें बोलने में दिक्कत होता है। पशु पक्षी का भी नहीं अपनी निकाले थे क्या? किस जानवर सब का आवाज़? जैसे गांव में पशु पक्षी का निकलता है, जैसे जैसे ये आपका बत्तख हो गया, क्या इसी तरह, मतलब सब मिमिक्री पर ध्यान नहीं देते हैं, बस खाली नेता अभिनेता का करते हैं, उस पर ध्यान कभी हम दिए नहीं। अभी आपका कैसा चल रहा है रोजगार सब? अभी कैसे काम काज कर रहे हैं? अभी रोजी रोजगार सर बहुत डाउन चल रहा है। मेरा तो एक ही लक्ष्य था, मेरा एक ही आर्थिक इच्छा थी। हालांकि मेरा कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान हूँ, और एक डिसेबल्ड पत्नी है जिसे मैं मीडिया वाला छुपा कर रखा था। मैं उनका कभी जिक्र नहीं कर पाया क्योंकि वो माँ कभी माँ नहीं बन सकती है। तो मेरा एक ही इच्छा है कि मैं भविष्य में जो भी कमाऊँ मैं 100% लोगों का दान कर दूंगा। दान कर देंगे? हाँ, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। लेकिन हिम्मत और धैर्य भी रखा हुआ हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखा हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं उस दिन कुछ करके दिखाऊंगा। बीच में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे थे, चर्चा हो रही थी कि दीपक रिक्शे वाले के पास बहुत पैसा आ गया, घर द्वार बना लिए हैं, कई घर का जो है सीन भी वायरल हो रहा था, उसमें कितनी सच्चाई है? ना, वो घर डॉक्टर एहसन लाल का है जो PMCH में वर्क करते थे। वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनका जितना भी बाल बच्चा सब विदेश में रहते हैं। वो वहाँ मैं सेवा करता था डॉक्टर साहब का, केयर टेकर के रूप में, मतलब घर का ध्यान रखना, घर का साफ़ सफाई करना, डॉक्टर साहब की सेवा करना, वहाँ मैं काम करता था। वो मेरा घर था नहीं। अगर मेरा घर होता तो मैं पटना में शान शौकत के साथ रहता, वह रिक्शा नहीं चलाना पड़ता।
बहन की शादी को लेकर भी चर्चा हो रही थी, अब शादी हो गई? हाँ, बहन की शादी हो गई, अच्छे परिवार में हुआ है और वो अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। आगे आगे आप क्या सोचे हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं? आगे तो मैं तो रिक्शा चालक हूँ, रिक्शा मेरा तो परम धर्म है, कर्म ही धर्म है। मुझे बस यही शौक़ है कि मुझे भी एक बार मौका मिलना चाहिए था, ताकि मैं भी कुछ कमाऊँ, कुछ अर्निंग करूँ। किस चीज़ में मौका, क्या चाहते हैं मौका? एक्टिंग लाइन में। एक्टिंग लाइन में मौका हाँ, चाहिए। मैं एक्टिंग लाइन में। बिहार में सरकार ने फिल्मों पर विशेष ध्यान दिए हैं, फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के सरकार ने फंड भी जारी किया है, लगातार इसको लेकर के खबरें भी लगातार चल रही है। कैसे देखते हैं बिहार में फिल्म बनेगा? अब बिहार में फिल्म बने और नए आर्टिस्ट को मौका मिले तब ना। एक डायरेक्टर था राम गोपाल वर्मा का, आप नाम सुने हुए, नए आर्टिस्ट को चांस देते थे। अगर ज़रा सोचिए कि लोग अगर अमिताभ, जितेंद्र और मिथुन का ही फिल्म देखा करते हैं तो फिर शाहरुख खान इतना बड़ा किंग खान कहाँ से आता है? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार को मौका कैसे मिलता? लेकिन भोजपुरी की बात करें तो निरहू, पवन सिंह, खेसारी, अरे भाई और भी कलाकार उन्हें मौका मिलना चाहिए। खेसारी के बारे में मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लोग कहते थे कि मतलब नचनिया था, ये था, वो था, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग जैसे भी आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए। अब आपको रोज़ मैं परवल का सब्ज़ी खिलाऊंगा, रोज़ भिंडी का सब्ज़ी खिलाऊंगा, तो आप सोचेंगे कि भाई हम कभी टमाटर का भी सब्ज़ी खाएं। एक ही हीरो को बार बार फिल्म देखने में मन उब जाता है। जैसे धर्मेंद्र कितना देखिएगा, कभी अमिताभ बच्चन आए, कभी रजनीकांत आए, तब मूवी देखने में अच्छा लगता है। आपकी भी इच्छा होती है कि फिल्म लाइन में हम काम करें, एक्टिंग हमको मिले, हाँ, जगह मिले। जैसे देखिए लड़की लोग जब वायरल होती है तो उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से तो उन लोगों को मौका मिलता है, लेकिन जब कोई मेल वायरल होता है तो उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता? सोशल मीडिया में इसका आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन कोई फ़ायदा है नहीं। बिहार में कलाकारों की कमी नहीं है, कलाकार तो दर की ठोकर खा रहा है। सरकार के कदम को कैसे देखते हैं? जिस प्रकार से लगातार सरकार जो कदम उठा रही है, कई निर्णय ले रहे हैं हर क्षेत्र में, कैसे देखते हैं उसको? सरकार तो सर फेल है ना। सरकार कहाँ कुछ कर रही है? सरकार तो कलाकारों के प्रति भी वही हाल है, स्टूडेंट के प्रति भी वही हाल है। स्टूडेंट तो दर का ठोकर खा रहा है। कितने स्टूडेंट तो मायूस हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एज भी पार हो रहा है, अविवाहित का ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार फेल है, चाहे बिहार सरकार हो या झारखंड सरकार हो। बेरोजगारी का दंश हर कोई इंसान झेल रहा है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं भी बेरोजगारी का दंश झेल रहा हूँ, क्योंकि उस समय 7वां 6ठा पास लोगों को भी रोजी रोजगार मिला करता था, लेकिन अब नहीं। पहले तो हाथ पकड़ के ले जाता था नौकरी कराने के लिए, लेकिन अब नौकरी के नाम पर जीरो धब्बा है एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक रिक्शा वाले जी, और साफ जो है हमने बातचीत किए और कई तरह के इन्होंने आवाज़ निकाले और वर्तमान की राजनीति को लेकर के भी हमने बातचीत की, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए एक्टिंग का। हम भी चाहते हैं कि आगे एक्टिंग के क्षेत्र में काम करें, अभिनय करें, तो देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से सरकार जो है बिहार में भी अब फिल्म प्रोत्साहन जो योजना है उसकी जो शुरुआत किए हैं, एक पहल नई आई है, उसमें कितनी सहभागिता जो है वो मिलते हैं, नए कलाकार को कितने मौका मिलते हैं, कितने अवसर मिलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन फिलहाल दीपक रिक्शे वाले थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे। बहुत दिन से ये सोशल मीडिया में नहीं आए थे। कई लोग का कमेंट आ रहा था कि आखिर दीपक रिक्शा वाले इन दिनों कहाँ हैं। साथ ही साथ उनकी बहन को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि शादी हुई, क्या हुआ। साथ ही साथ उनके घर को लेकर के जो अफवाहें थी कि घर बना लिए हैं, बड़े अमीर आदमी हो गए हैं, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, उसको लेकर के हम अभी दीपक रिक्शे वाले से बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कर रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।